ओम शांति। आज की मुरली है 1 दिसंबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबू का भी रोज विचार सागर मंथन करने की आदत गिरो तो अपन खुशी को पारो चढ़ेगो और चलता फिरता भी याद रखो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। फिर बाबू स्वदर्शन चक्रधारी को भी अर्थ बताइए कि मेरे बुद्धि में शुरू से लेके आदि से अंत तक गो सारो ज्ञान है। और दूसरा बाबू के भी देवी गुण धारण करना है, शांति, मिठास, बोलने में मधुरता होनी चाहिए, हर्षित मुख होना चाहिए, कहीं दुख नहीं देनो। तो आज की मुरली में है कि देवी गुण धारण करना है। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वयं दर्शन चक्रधारी हैं। कौन आपा? प्रदर्शन चक्रधारी नहीं, स्वयं को दर्शन करना रहा। प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपना अपने ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। क्या करना है सारा दिन में? कोई इशू काम तो को नहीं हो भी, कोई मतलब कहने दुख दियो है, कहेंगे लिए बुरो बोलियो है, तो वह चीज़ को सारो चार्ट रखनो आपा ने पोता में लिया नहीं, सारो रिकॉर्ड रखनो और देवी गुणों को रजिस्टर रखांगा तो उन्नति होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराये में, ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता। जिके दूर देश यानी परम धामो बाप आगे अपन ज्ञान सुनाने लग रही है परमात्मा पिता मैंने, और कोई दुनिया में कौन जाने है। भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको ये पता नहीं। अब अपन के पतो लगे कि परमात्मा है, बाप है अपनो, वो मूल वतन में रहना हुआ और कि नहीं, ये बात को पतो को नहीं। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। ड्रामा ये सारी सृष्टि में चालन लग रही है, एंगो राज भी बाबू अपन बच्चा नहीं समझाए है। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ और जो होने का है सब बुद्धि में है। अब बाबू अपन बतायो, यो नाटक चला और आगे सत्युग आन लग रही है तो 4 युग है, तो यो सारो अपनी बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए। हम स्वयं दर्शन चक्रधारी है, आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्कर का मालूम है। अभी भी अपन सारी सृष्टि के चक्कर को मालूम पड़ गयो भी, सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग और यही आप आत्मा सुबह अमृत वेला के बाद में जिया भी कर्म क्षेत्र पर आवा तो देवी देवता की तरिया कर्म करा और लास्ट तक भी चेकिंग करनी है कि मेरा कर्म अच्छा रहा या कलयुगी आत्मा की तरिया होया, चारों युगा की तरिया होया, ये चेकिंग करनी है। बल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, यानी आपनो घर आत्मा घर याद आवे। वह स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। बाबू परम धाम का कितना नाम बताया? मूल वतन, स्वीट साइलेंस होम, यानी बहुत ज़्यादा शांति है बठे, और निर्वाण धाम भी है बठे वाणी कोनी, और साइलेंस धाम जेठे शांति है जहाँ आत्माएं रहती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं, वह सब है उतरती कला में। अब और ज्ञान चाहिए कितना ही ले लियो, लेकिन परमात्मा को ज्ञान नहीं लेगा इतना तक कोई फायदो को नहीं, कि आत्मा की कला उतरती रहेगी। तुम अभी चढ़ रहे हो वापिस जाने के लिए, खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना घर जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। भक्ति यानी आप कितनी भक्ति करी के अभी पूजा पाठ वगैरह करे, लेकिन कर्मा की ध्यान कौन करी, के कारण नीचे ही उतरता आया। तो सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज
समझाते हैं तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं कि खुशी रहनी चाहिए, कि देखो भगवान माने पढ़ाने लग रहे हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं, सम्मुख यानी बाप सामने पढ़ाने लग रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है वह फिर हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो बाप फिर आते हैं। अब सृष्टि चक्र को बताया नहीं बाबो कि आपा ने बारी बारी आगे सृष्टि चक्र में बाबो पढ़ावा है 5000 वर्ष के बाद में। इस समय तुम हो स्व दर्शन चक्रधारी, तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत करने लग रहे हो। क्या खातर? देवता बनने खातर। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे न सके, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते ही आए हो, कितना दर दर भटकते हो। अब भक्ति में कितनो अपन है, कदी किन्ने कोई नान तीर्थ पूजा पाठ कितनो फिरनो पड़े। तो बाबू का अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। अब खुद की आत्मा पवित्र बनानी है तो बाबा वही रास्ता बताने लग रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। बाबू के कह विजिशा कर्म करोगा बिसी ही दुनिया में जाके फिर अपन फल मिले, वो राज्य करांगा। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है, खुद ने भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। आपकी पढ़ाई भी मैं की तो पढ़ा और फिर आपको चाल चलन हुआ है बैंगो भी रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। पोता मेल यानी हिसाब किताब। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम ये वर्षा देते हैं तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही होंगे। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण हैं संगम पर, और कलयुग में है शुद्र वर्ण वाले। अब बाबू सारे बतावा है कि देवता सतयुग में होगा और आपा क्या ब्राह्मण संगम पर, और जिका पहले आपा क्या शुद्र कलयुग में। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो देवी गुण भी धारण करना है। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना। पहलो गुण के बताए बाबू मधुरता, मीठो बनना है। के जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है शरीर छोड़ देते हैं तो तुम्हें दुखी होने या रोने की भी बात नहीं है। अब बाबू अपन के दे रखे कि सेवा करनी है सारी दुनिया में ही, सारी दुनिया ही बाबा को घर है। तो क्या करना है कि अपन कोई अगर बीमार वगैरह हो, यज्ञ ने भी मधुबन में बोला है, लेकिन अपन तो जठे भी रहो बाबा को यज्ञ ही है। कोई बीमार हुआ तो मांगी सेवा करो, कोई शरीर छोड़ दे तो फिर दुखी होने की रोने की बात को नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है, कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते हैं राम नाम संग है। तुमको कुछ भी नहीं कहना है, तुम शांति से विश्व पर जीत पाते हो। बाबू का ज्यादा आवाज वूज की कोई जरूरत को नहीं, भी सिर्फ शांति। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है शांति, साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे यानी शांति, विज्ञान यानी शांति, और ज्ञान है समझ। तो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा रूप भी है, रूप है ना तो रूप भी है, और उसमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है।
भी आप आत्मा, आत्मा हाँ, लेकिन शांति धाम में रहना रही है तो शांत था। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रख दिया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब कोई विज्ञान भवन को नाम रख दियो, लेकिन ये थोड़ी भी मतलब विज्ञान भवन में कुछ शांति हो गए। तुम बच्चे समझते हो, इस समय साइंस से तो दुख भी है तो सुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है अलग काल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। अब दुनिया में देखो, साधन घना ही होगा, लेकिन अंदर को दुख बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान को नहीं कोई चीज को, ना कर्मा को ज्ञान है, ना कोई और चीज को बोलने को उठने को ज्ञान है, एक दूसरे ने दुख देता रहेगा। तो घर में भी मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। अब लोग क्या समझे कि दुख की दुनिया में मरे ही छुटांगा, लेकिन बाबा का बच्चा तो ज्ञान में मस्ती में रहे, इतनो समझ लेगा मेरो हिसाब किताब है, या मेरो और बनन लाग रही है, तो वह चीज में फंसा ही को नहीं। तो तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने, कितना गदगद होना चाहिए। कलप कलप बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, हम भाई बहन है, ये है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन में कोई झगड़ा ना हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ ना। अब बाबू अपनी सारा को बाप है, और बाकी सारा क्या हो गया, बहन भाई हो गया। तो बहन भाई हो गया, आपस में लड़ाई झगड़ा करांगा तो बाप की फिर नाम वाला थोड़ी होगो, इंसल्ट होगी नहीं। तो बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को बच्चों ही है, तो अपन सब यही हिसाब हूँ, बहन भाई हो गया। विष्णु तो सतयुग में, बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो, इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को सही गलत अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है, ये लक्ष्मी नारायण अहम ऑब्जेक्ट है। स्वर्गवासियों में देवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि ये कौन है। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं है। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो, मंदिरों में तुमको बहुत भगत मिलेंगे। नवज भी देखनी होती है, डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं इनको क्या बीमारी है। बाबू की कह कभी ज्ञान सुनने रही आत्मा मंदिरा में भगत लोग बांगी भावनाओं बाने देख के ज्ञान बताओ, हर एक ने ज्ञान कौन सुनानो। दिल्ली में एक अजमल खान वैद मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना देते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, वहाँ तो कभी रोग होता ही नहीं। अब दिल्ली में तो कोई मशहूर वैद हो वो नाम बाबू लेने लग रहे, लेकिन बाबू अपन 21 जन्म के लिए हेल्दी वेल्दी बनाने लग रहे है क्या। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो, तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी।
यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक। देवी देवताओं का धर्म, लड़ाई की आदि की कोई बात ही नहीं। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इसमें स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी कोई लड़ाई नहीं लगती। यज्ञ भी ये लास्ट ही है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता ही नहीं, इसमें सारा किचड़ा स्वाह हो जाता है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया, वहाँ के सुबीरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य की अभी स्थापना तुम कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वह बुकर सतयुग में हर चीज रस भी बहुत स्वादिष्ट और फर्स्ट क्लास होगा, तो कितनी खुशी होनी चाहिए अपन ने। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, धक्के खाने की बात नहीं है। वह समझते हैं जो भक्ति करते हैं वह नास्तिक हैं, और तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है। अब दुनिया में तो क्या कहेगा जिका भगवान ने नहीं जानेगा या भक्ति नहीं करेगा वह नास्तिक है, और आपा के कहेगा जिका रचना ने और रचता ने नहीं जानेगा वह नास्तिक है। अभी तुम आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम ये बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए मुख चाहिए। बाबू के कह मैं तो निराकार हूँ, परमात्मा निराकार को ज्ञान है, यो कोई देहधारी को ज्ञान को नहीं। तो निराकार ने तन भी चाहिए पढ़ाने खातर, पढ़ाने के लिए मुख तो चाहिए ना। गौ मुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप ब्रह्मा बाबा के लिए कहने लग रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात ही नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूँगा। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूँ तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार ही पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट विलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापिस जा न सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करोगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए, पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये नियम नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं, और ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। ये तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है ही नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य है। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये इस ज्ञान यज्ञ का नाम है, अविनाशी राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग आदि शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाए खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। ये सारा भक्ति का विस्तार है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं जितना याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की। अपना कान पकड़ना चाहिए, बाबा आज हमने ये भूल हुई क्षमा करना। बाबा कहते हैं कि सच लिखो तो आधा पाप कट जाएगा। बाबू के कह भी जो भी भूल हो ये मैंने लिख के बताओ तो आधो माफ हो जाओ। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो।
पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है ही नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है ना। मंदिरों में सबसे ज़्यादा सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अब देखो कोई भी सेवा में अगर अपनो धन लागेगो तो फायदो ही होगो, अपनो अच्छी जगह धन लागन लाग रही है। अच्छा मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारण के करनो आज की मुरलियों पहलो है, बाप ने राइट रोंग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करनी है। किसी को दुख नहीं देना, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि नहीं हो। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। अब हर आत्मा को पार्ट है, वे अलग अलग रोल करे तो बाकी बातों को ध्यान ना दो, दुख देना रही बातों में नहीं। वरदान है पुण्य आत्मा बननो है किया ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाली। पुण्य आत्मा भव, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना है। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये करना है कि कहेंगे कोई कमजोरी है, कोई अवगुण है, वे देखना बंद करना है और एक दूसरे को सहयोग करना है। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। बाबा को वरदान होगा नहीं, कोई भी आपने सा परिस्थिति होगी ब्याह पानी बना देगी आग ने भी। व्यक्ति सारा है, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश रूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बाबू का मन और बुद्धि हल्का हो गए, प्रकाश स्वरूप में स्थित रहोगा नहीं तो वह ही कर्मातीत स्थिति ने प्राप्त कर सकेगा। तो सेवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना है। के धुन लगाने क्या बाबू कि मैंने अपने लाइट स्वरूप में संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।